नारायण नारायण। हे महादेव, आज सुदामा रंग से राजा हो गए, याचक से दोनों लोकों के स्वामी हो गए। जो वचन मेरे प्रभु ने अपने भक्त को दिया था, वो वचन आज मेरे प्रभु ने पूर्ण किया। देव ऋषि, ये केवल मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। ये अपने भक्त को अपना सर्वस्व दे दे। आज ज्ञात हो गया होगा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को भी कि मेरे प्रभु की प्रभुत्वता क्या है। आज ब्रह्म ऋषि का अहंकार टूट गया होगा। नारायण नारायण। हे महादेव, मुझे आशंका है कि ऋषि विश्वामित्र शीघ्र नहीं सुधरने वाले। अवश्य उनके मन में कोई प्रपंच चल रहा होगा। ऋषिवर, मेरे मन में जो भाव था उसे मैंने सांसारिक रूप दे दिया है। अपने सखा को द्वारकाधीश बनाकर मैंने उसे लोक पर लोक का स्वामी बना दिया है। सुदामा के 2 मुट्ठी चावल जो मैंने ग्रहण किए थे, उसका प्रतिफल उसे मिल चुका है। अब तो आप संतुष्ट हैं ना? कृष्ण, आपने अपने सखा को दिया हुआ वचन तो पूर्ण कर दिया, किंतु मेरा कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मेरी इच्छा अभी तक अधूरी है। द्वारका, क्षमा कीजिएगा कृष्ण, अब तो आप द्वारकाधीश भी नहीं रहे। बताइए ऋषिवर, अब आपका कौन सा मनोरथ है जिसे मैं पूर्ण कर सकता हूं? कृष्ण, आप ही कहते हैं ना, मित्र और मित्रता में कोई भेद नहीं होता। सत्य का ऋषिवर, इसीलिए मैंने कहा था, जो मेरा है वो सुदामा का है और जो सुदामा का है वो मेरा है। कृष्ण, जो आपका है वो सुदामा का तो हो गया, किंतु जो सुदामा का है वो अभी तक आपका नहीं हुआ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आपने केवल अपना वचन पूर्ण किया है, किंतु आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। ऋषिवर, मैं समझ गया आपका संकेत किस ओर है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये इच्छा भी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। नारायण नारायण। हे महादेव, जिसका मुझे भय था वही हुआ। यह अवश्य ऋषि विश्वामित्र का कोई नया षड्यंत्र है, जिससे एक नया संकट जन्म लेने वाला है। देवी द्वारिका, आपने वर्षों से मेरी सेवा की है, प्रजा के पालन में मेरी सहायता की है, किंतु अब मैं द्वारका का ईश नहीं रहा। द्वारका के ईश मेरे सखा सुदामा हो गए। इसलिए अब आपको इन्हें द्वारकाधीश के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रभु, हमारे लिए द्वारिकाधीश तो सदैव आप ही रहेंगे, पर आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। महाराज सुदामा, आज से द्वारिका के लोगों के पालन के लिए मैं आपकी सहायता करूंगी। द्वारिका के हित में आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे वो मुझे स्वीकार होगा महाराज। सृष्टि के स्वामी और सन्यासी वेश में प्रणाम गुरुदेव। हे द्वारकाधीश, ये आपकी कैसी लीला है? ये कौन सा रहस्य है
जिसकी कृपा से समस्त संसार वस्त्र धारण करता है, आज वो स्वयं भिक्षुक के वेश में। गुरुदेव, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बस आप ये समझ लीजिए कि मेरी नियति बदल चुकी है। अब मैं द्वारकाधीश नहीं, एक साधारण सा भिक्षुक हूं। यह असंभव है द्वारकाधीश, जो स्वयं जगत के पालक है, ऐश्वर्य के दाता है और सुख के प्रदाता है, वो दरिद्र नहीं हो सकते। गुरुदेव, इस संसार का केवल एक ही सत्य है, वो है कर्म। इसलिए राजा हो या रंक, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। आप बस ये समझ लीजिए कि मेरा ये वर्तमान मेरे अतीत के कर्मों का फल है। मेरा हृदय इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये आपका मेरे प्रति प्रेम है, और प्रेम परिवर्तन को इतनी सरलता से स्वीकार नहीं करता। काकी, ये तो कान्हा के सखा सुदामा है ना? भिक्षा की पोटली लेके कहाँ जा रहे हैं? काकी, भिक्षा मिलेगी क्या? सुदामा, तुम अकेले आए हो? और कान्हा कहाँ है? काकी, यह मेरा कार्य है। भिक्षा मुझे चाहिए, तो भला कान्हा मेरे साथ क्यों आता? आप मुझे भिक्षा दीजिए ना काकी। पुत्र, कान्हा मेरा पुत्र है और तुम कान्हा के सखा, इसलिए तुम भी मेरे पुत्र के ही समान हो, और पुत्र को भिक्षा नहीं दी जाती। हाँ, यदि तुम चाहो तो पुत्र बनकर मेरे घर भोजन ग्रहण कर सकते हो। नहीं काकी, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का धर्म होता है भिक्षा मांगकर भोजन करना। इसलिए मुझे एक भिक्षुक के रूप में भिक्षा चाहिए, पुत्र के रूप में नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। मेरे कान्हा का सखा मेरे द्वार आया और मैं उसे कुछ भी ना दे सकी। अच्छा किया काकी। काकी, मैं अपने सखा को अपने हाथों से भोजन करवाने वाला था, और यदि आप उसको भिक्षा देती थी, मैं अपने सखा को अपने हाथों से भोजन कैसे कराता? इसलिए चिंता मत करो, ये तो प्रसन्नता की बात है। ठीक है काकी। कान्हा का सखा सुदामा कितना बोला है ना। ऐसा लगता है जैसे वो केवल कान्हा की भक्ति के लिए बना हो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे, ये तो सुदामा है, किंतु ये भिक्षा क्यों मांग रहा है? अरे, ये क्यों क्या, ये सब बातें छोड़ो। अभी स्वयं सुदामा हमारे द्वार आ रहे हैं, हमें सबसे पहले उन्हें भिक्षा देनी चाहिए। भिक्षाम देहि। आइए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, किंतु हम आपको ये भिक्षा नहीं दे सकती। किंतु अचानक से क्या हुआ देवी? अभी तो आप मेरे लिए भिक्षा लेने गई थी। वो आप नंद बाबा के अतिथि है ना, और यदि उनके अतिथि को भिक्षा मांगनी पड़े तो यह उनका अपमान होगा ना। किंतु यह तो मेरे जीवन की वृत्ति है, और एक ब्राह्मण को भिक्षा देना पुण्य का काम होता है। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, किंतु हम आपको भिक्षुक के रूप में ये भिक्षा नहीं दे सकती। यदि आप चाहें तो अतिथि के रूप में हमारे घर में भोजन कर सकते हैं। नहीं देवी, मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु एक ब्राह्मण का धर्म होता है कि वो भिक्षुक के रूप में ही भिक्षा प्राप्त करे, और मैं अपना धर्म नहीं तोड़ सकता।
इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। कान्हा, तुमने हमसे ये कराकर अच्छा नहीं किया। हाँ कान्हा, केवल आपके कारण ब्राह्मण हमारे द्वार से खाली हाथ लौट गए। गोपियों, आज मैं अपने सखा को अपने हाथों से भोजन करवाने वाला हूँ, इसलिए चिंता मत करो। तुमने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड नहीं मिलेगा। अभी तो इसका जो भी फल होगा वो मैं ही ग्रहण करूँगा। उस दिन पूरा दिन सुदामा वृंदावन की गलियों में भिक्षा मांगते रहे, परंतु श्री कृष्ण की इच्छा के बिना कौन सा कार्य सफल होता है। इसलिए सुदामा को उस दिन वृंदावन के किसी भी घर से कोई भिक्षा नहीं मिली। नारायण नारायण। किंतु महादेव, बाल विनोद में भी मेरे प्रभु से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? देव ऋषि, ये भूल नहीं अपितु एक नए नियम की स्थापना थी। नई स्थापना? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देव ऋषि, इस घटना से श्री कृष्ण संसार में अतिथि का महत्व की स्थापना करना चाहते थे कि यदि कोई अतिथि किसी के घर पर आता है तो उसका भोजन और उसकी सेवा का दायित्व पूरे परिवार का ही होता है। कैसा दंड देकर गए मेरे प्रभु, कैसा अन्याय किया आपने सखा के साथ। रेशम के इन वस्त्रों से मेरे तन पर फफोले पड़ रहे हैं, उनके इन आभूषणों से मेरे तन को दाग रहे हैं। सुखर वैभव के इस महल में मेरी अंतरात्मा झुलस रही है सखा। सखा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम जानते हो ये सुदामा कृष्ण के बिना नहीं जी सकता है, नहीं मर सकता। ले लो अपनी ये द्वारिका, ले लो ये धन वैभव को, और मुझे मेरी भक्ति दे दो। बिनती सुनो सखा, लौट आओ सखा, लौट आओ द्वारिका। सुदामा, गुरुदेव, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए मैं क्या करूं? मैं अपने सखा को द्वारका वापस कैसे लाऊं? सुदामा, हरि को द्वारका बुलाने का अब एक ही मार्ग है। श्री, आपको देवी रुक्मणी के पास जाना होगा, क्योंकि अब केवल लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मणी ही है जो इस विकट समस्या का समाधान कर सकती हैं। केवल देवी रुक्मणी ही बुला सकती है प्रभु को द्वारका। गुरुदेव, मैं अभी भाभी के पास जाता हूँ और उन्हें कृष्णा को वापस द्वारका लाने के लिए कहूंगा। सुदामा, देवी रुक्मणी अब महल में नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो यही है कि हरि से पहले श्री ने द्वारका छोड़ दिया है। गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? भाभी सखा को छोड़कर कैसे जा सकती है? सुदामा, जब तक देवी लक्ष्मी श्री कृष्ण के साथ रहती वो आपको अपना सर्वस्व दान कर नहीं सकते थे, राजा से भिक्षुक बन ही नहीं सकते थे। इसलिए प्रभु से पहले देवी लक्ष्मी को उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। मेरे कारण इस संसार में कितने अनर्थ हो गए। गुरुदेव, मुझे बताइए इस समय माँ लक्ष्मी कहाँ है? मैं उन्हें मनाकर यहाँ ले आऊंगा। सुदामा, स्त्री अपने पति को छोड़कर अपने पिता के पास ही जाती है, तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय देवी लक्ष्मी अपने पिता के पास ही वास कर रही होंगी। गुरुदेव, मैं महाराज के पास जाऊंगा और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा
मैं पुनः श्री और हरि को एक करूंगा। हाँ सुदामा, संसार की इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब श्री और हरि एक हो जाएं। देवी रुक्मणी पुनः द्वारका लौट आए और कृष्ण श्री हरि हो जाएं। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं अपना जीवन देकर भी देवी रुक्मणी को वापस द्वारका लाऊंगा। आओ आओ, अन्न लो, धन लो, वस्त्र लो, ले जाओ, नगर सेठ से निष्काम ले जाओ। नगर सेठ, आप बड़े ही दयावान हैं। आपकी जय हो। जाओ, संकोच मत रखो, आओ लेके जाओ, धन अन्न वस्त्र सब लेके जाओ। आओ आओ, धन लो, धन लो। सोच क्या रहे हो? इधर आओ, धन लो और धन्य हो जाओ। लगता है इस नगर में प्रथम बार आए हो। एक बार हमारा दान ग्रहण कर लो, फिर बार बार यहाँ आओगे। क्या चाहिए तुम्हें? अन्न, वस्त्र या स्वर्ण? क्षमा कीजिए सेठ जी, किंतु किससे दान लेना है किससे नहीं, ये निर्णय मेरा है। देश रंग जैसा और बातें राजाओं सी। सत्य कहा आपने। भिक्षुक राजा ही तो होता है, जिससे दान लेता है उससे कई अधिक गुना उसे पुण्य दान दे देता है। भिक्षुक, दान जहां से मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा भी हो। क्या पता बाद में मिले ना मिले। क्यों भाई हो? सेठ जी, यदि दान देने वाला पापी हो तो उससे दान ग्रहण करके मैं भी उसके पाप का भागीदारी बन जाऊंगा। इसलिए निर्णय मेरा है, किससे दान लेना है किससे नहीं। इस नगर में सबसे बड़ा दानी मैं हूं। अगर तुम मुझसे दान लेने नहीं आए हो तो यहाँ इस नगर में क्या करने आए? कोई है और वैसी नगर में रहती है जिससे मुझे दान लेना है, बस वहीं जा रहा। देखता हूं तुम्हें, मेरे अतिरिक्त तुम्हें दान कौन देगा भिक्षुक? हे सखा सुदामा, मैं तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी व्यथा को भली भांति समझता हूं, किंतु सच्चे भक्त की परीक्षा संकट में ही होती है। और संकट के समय में जो भक्त अपने धर्म पे चलता है, भक्ति में लीन रहता है, उसके लिए मेरे गौलोक के द्वार सदैव खुले हैं। ना जाने किस आस में कब से बैठा हुआ है ये भिक्षुक, भूखा प्यासा। जिस नर्तकी के हाथों का कोई पानी भी नहीं पीता, उसके हाथों का भोजन करना चाहता है ये। कितना मनमोहक है ये, इतनी मधुर बांसुरी बजाता है। मेरा भी मन है इसे भोजन कराने का, किंतु मैं कैसे भूल सकती हूँ वो घटना जब पहली बार कोई भिक्षुक मेरे द्वार आया था। आलोक निरंजन, बड़ी दूर से आया हूं, बड़ी दूर तक जाना है। जो महात्मा को भोजन देगा, परमात्मा उसे सुख और शांति देंगे। आलोक निरंजन। पधारिए ऋषिवर। कल्याण हो। ऋषिवर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महात्मा मेरे द्वार पधारे हैं। ये भोजन मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, ग्रहण कीजिए। पुत्री, इस भोजन की सुगंध इसके स्वादिष्ट होने का परिचायक है। जय मां अन्नपूर्णा सदा पूर्णा मात की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पणे।
अति स्वादिष्ट, अति उत्तम। पुत्री, यह भोजन तुम्हारी पवित्रता का प्रतीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो साक्षात ईश्वर तुम्हारी आत्मा में वास करते हैं। अन्यथा यह भोजन इतना तृप्तकारी नहीं होता। बहुत ही तृप्तकारी है यह भोजन। ऋषिवर, अब तो आपकी पवित्रता पर हमें संदेह होने लगा है। अलख निरंजन, संदेह? ऋषि पर संदेह? मैं चाहूं तो तुम सबको जलाकर भस्म कर सकता हूं। आपको जो करना है करिए, किंतु हम जिसके हाथों से हुआ जल तक ग्रहण नहीं करते, उसके हाथों से बना हुआ भोजन आपको पवित्र लग रहा है और हम आप पर संदेह भी न करें? ऐसा कौन सा दोष ढूंढ लिया तुमने इस देवी में? महात्मा, जिस आत्मा में आपका भगवान का वास दिखाई दे रहा है वह एक नर्तकी है। समाज से बहिष्कृत है। वाह ऋषिवर वाह, लगता है आपकी मनोवृत्ति भी कुछ ऐसी ही है जैसे कि इस नर्तकी की। तभी तो आपको इतना अपवित्र भोजन इतना तृप्तिकार लग रहा है। देवी, क्या ये सभी ग्रामवासी सत्य कह रहे हैं? क्या तुम एक नर्तकी हो? क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु मेरे कार्य का इस भोजन से क्या लेना? मैंने तो यह भोजन शुद्ध और पवित्र मन से बनाया है। मौन! तुमने अपना सत्य छिपाकर अपराध किया है। तुमने एक महात्मा का धर्म भ्रष्ट किया है। तुम एक अपराधी नहीं हो। तुम्हारे अपराध के साथ साथ ये सभी ग्रामवासी भी तुम्हारे अपराध में बराबर के अधिकारी हैं, क्योंकि किसी ने भोजन के पहले मुझे तुम्हारा सत्य नहीं बताया, इसलिए तुम सब दंड के अधिकारी हो। मुझे क्षमा करें ऋषिवर। असंभव! तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। यदि तुम्हें क्षमा किया गया तो न जाने कितने साधु संतों का तुम धर्म भ्रष्ट करोगी। प्रभु, मेरे गांव के लोगों ने मुझे आपसे दूर कर दिया है, किंतु मेरे मन में सदैव आप ही बसते हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से आपकी आराधना नहीं कर सकती, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव अपने मन में आपकी ही आराधना करती हूँ। सदैव मन में अपने आपको ही भजती हूँ। प्रभु, मैं उस भिक्षुक को अपने हाथों से बना हुआ भोजन नहीं करा सकती, नहीं तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उसे मुझे आपका ही भोग लगा हुआ भोजन कराना होगा। पापिनी स्त्री, गांव को श्राप दिलाकर शांति नहीं मिली तुझे, जो आज तू भगवान का भोग ग्रहण करने आ गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, पर ये भोग मैं अपने लिए नहीं ले जा रही। और क्या भिक्षुक को भोजन कराकर क्या गांव में महामारी फैलाना चाहती है? गांव वालों को मारना चाहती है? नहीं, मैं तो बस। ये स्त्री कभी अपना दोष स्वीकार नहीं कर सकती। पिछली बार भूल की थी हमने जो इसे जीवित रहने दिया। अब ये और जीवित रही तो सारा गांव मर जाएगा। सत्य कहा आपने, इसे इसके कर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। और इसके पापों का एक ही दंड है, मृत्युदंड। हे मां अमल कमल संस्था तत्रजः पुंज वर्णाम कर श्वेत कमल धृतेष्टा भीति युग्माम जाह चह मणिमुकुट विचित्र अलंकृत कल्प जालय होतु भुवन माता संततम श्रीह श्रियाय नमः।
हे मां, मैं अपना अनुष्ठान के प्रथम कमल पुष्प से आरंभ करता हूं। स्वीकार करो मां। जो लक्ष्मी से दूर रहा था, जो लक्ष्मी से दूर रहा था, लक्ष्मी मोह भी ना था जरा सा, जो लक्ष्मी से दूर रहा था, वो लक्ष्मी का करता पूजन, करता कमल दल उनको अर्पण, कैसी लीला रचते कान्हा, दामा से ये बन के सुदामा, करते आराधना लक्ष्मी जी की, करने सेवा अपने प्रभु की। हे मां, मैं आपको 105वां कमल दल अर्पण कर रहा हूं। मां, मेरे श्रद्धा सुमन के 106वां कमल दल अब आपको अर्पण कर रहा हूं। मेरा अनुष्ठान पूर्ण होने जा रहा है मां। मां, मेरे 2 कमल पुष्प कहाँ गए? मैंने मां को 106 कमल पुष्प अर्पण किए थे, तो मेरे 2 कमल पुष्प कहाँ गए? मैंने तो 108 कमल पुष्प एकत्रित किए थे ना, तो मेरे 2 कमल पुष्प कहाँ गए? नहीं, मेरे 2 कमल पुष्प कहाँ हैं? यदि मैंने मां को 108 कमल पुष्प अर्पण नहीं किए तो मेरी आराधना पूर्ण नहीं होगी, मैं अपने प्रभु का कष्ट दूर नहीं कर पाऊंगा, श्री और हरि का मिलन नहीं हो पाएगा। कि प्रभु मुझे किस संकट में डाल दिया, मेरी आराधना पूर्ण कराइए प्रभु। तुम आराधना तो मेरी कर रहे, किंतु तुम्हारे मुख पे प्रभु का नाम इस समय भी तुम्हारे अंतर मन में श्री के स्थान पर हरि का चिंतन है। प्रभु मेरे अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। सुदामा, जब तुम्हारे हृदय में लक्ष्मी का स्थान ही नहीं, भला तुम लक्ष्मी आराधना में सफल कैसे हो सकते हो?